पूछे कि क्यों आप गई थी घर पे गाली देने, तो लोग मार दिए। और फिर इसके कारण वहाँ पे तब पुलिस के पास गए सभी लोग, तो वहाँ पे दारू का कोई मुकदमा नहीं हुआ है। पुलिस की सरपरस्ती में धधक रही कच्ची की भट्टी और कच्ची शराब के कारोबार की शिकायत करना एक युवक पर भारी पड़ गया और उसकी हत्या हो गई। पूरा मामला बस्ती जिले के परशुरामपुर थाना क्षेत्र के जटौलिया गांव का है। जटौलिया गांव के रहने वाले केशव राम यादव ने अपने गांव में कच्ची की भट्टी जो धधक रही थी, जो कच्ची शराब का कारोबार हो रहा था, 2-3 दिन पहले उसकी शिकायत आबकारी विभाग से किया था। और इस शिकायत के पीछे ये था कि गांव के ही एक मंदबुद्धि युवक को लगातार दारू पिलाया जा रहा था और उससे तमाम लोगों को परेशानी हो रही थी। इस बात की शिकायत जब उन्होंने आबकारी विभाग से किया तो आबकारी विभाग की टीम वहां पर जटौलिया में पहुंची और केशव राम यादव के साथ जा करके वहां पर जांच पड़ताल की। लेकिन आबकारी विभाग की टीम के पहुंचने की खबर पहले ही उन लोगों को मिल गई थी जो कच्ची का कारोबार कर रहे थे और वो लोग वहां से गायब हो गए। वहां से वो लोग जो है जो आबकारी विभाग की टीम थी उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन इस बात से खार खाए, इस बात से नाराज जो कच्ची के कारोबारी थे, उन्होंने जो केशवराम है उनके घर पर, उनके जो कच्ची कारोबारी के परिवार से जुड़ी जो महिलाएं थी उनके घर पर पहुंची और वहां पर उनके परिवार के लोगों से उन्होंने इस बात की धमकी दी कि अगर शिकायत की जाएगी तो आगे उनके साथ जो है उनकी जान से मार सकते हैं, उनको धमकी दी गई। और इस बात की शिकायत के साथ जब वो दोबारा जब केशवराम को इस बात की जानकारी हुई और कल रात को केशवराम अपने गांव के ही जो किराने की दुकान है वहां पर अगरबत्ती लेने गए थे अपने भाई के साथ और यहीं पर जो कच्ची के कारोबारी हैं वो लोग आकर पहुंचे और जब केशवराम ने उनसे पूछा कि आपने क्यों हमारे घर पर जाकर के वहां पर लोगों से दुर्व्यवहार किया, इसी बात से नाराज होकर उन लोगों ने बांस से केशवराम के सिर पर और हमला कर दिया। इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए और अयोध्या अस्पताल में ले जाते समय उनकी रास्ते में मौत हो गई। लेकिन इस घटना में सबसे बड़ी बात यह है, जो चर्चाओं का बाजार गर्म है परशुरामपुर में, वो इस बात को लेकर है कि 8 माह जब तक तहसीलदार सिंह जो इस समय इसी जिले के हरैया थाने के प्रभारी हैं वो परशुरामपुर में बतौर प्रभारी तैनात थे, तब तक जो जटौलिया गांव है वहां पर कच्ची शराब का कारोबार पूरी तरीके से बंद चल रहा था। लेकिन जैसे ही नए थानेदार वहां पर दिनेश चंद पहुंचे, कच्ची का कारोबार एक बार फिर शुरू हो गया और कच्ची का कारोबार शुरू होने से उसकी शिकायत करने पर इतनी जबरदस्त दबंगई हुई कि मनबड़ों ने एक युवक की हत्या कर दी। केशवराम के परिवार के लोगों ने बताया कि गांव में लगातार कच्ची का जो है कारोबार हो रहा है, कच्ची से पूरी नई नस्ल जो है, जो नई पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही है और इसी की शिकायत कि जो गांव के तमाम सारे युवाओं को, नई पीढ़ी के लोगों को कच्ची शराब की सप्लाई की जा रही है, कच्ची शराब बेचा जा रहा है, उससे उसे पी करके लोग बर्बाद हो रहे हैं, नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है। और इसी पर रोक लगाने के लिए और जिस युवक को लगातार जो मंदबुद्धि का युवक बताया जा रहा है वो जो शराब का आदी था, उसको लगातार ये लोग शराब पिला रहे थे और वो शराब उसको ना दिया जाए, इस बात को लेकर के जो केशवराम है उन्होंने प्रयास किया कि आबकारी विभाग के माध्यम से, स्थानीय पुलिस के माध्यम से ये कार्रवाई करवाई जाए जिससे कि यहाँ पर अवैध जो शराब का कारोबार है वो बंद हो। लेकिन अवैध शराब का कारोबार बंद होने के बजाय केशवराम को अपनी जान गंवानी पड़ी और आरोप परिजनों का यह भी है कि पुलिस को जब तहरीर दी गई केशवराम के परिवार की तरफ से मुकदमा दर्ज करने के लिए कि अवैध जो कच्ची शराब का कारोबार है उसको बंद करने को लेकर शिकायत करने के बाद इस तरीके की घटना हुई तो पुलिस ने वो तहरीर बदलवा दी और पुलिस ने सिर्फ मारपीट की धाराओं में, मारपीट से जो केशवराम की मौत की से जुड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। तो ये जो नए थानेदार पहुंचे हैं वो उन पर यह आरोप है कि उनके पहुंचने के बाद जो दिनेश चंद्र है जो कि ट्रांसफर होकर के परशुरामपुर गए हैं, उनके पहुंचने के बाद जटौलिया गांव जो कि लंबे समय से कच्ची शराब के कारोबार के लिए चर्चित रहा है, कच्ची शराब का से यहाँ पर पूरे क्षेत्र में कच्ची शराब बना करके सप्लाई की जाती है। लेकिन तहसीलदार सिंह जब तक वहां पर परतौर थाना प्रभारी तैनात थे उन्होंने पूरी तरीके से जटौलिया गांव में कच्ची शराब बनने पर रोक लगा दिया था। लेकिन जब से दिनेश चंद पहुंचे हैं तब से वहां पर एक बार फिर कच्ची की भट्टी धधक रही है और कच्ची की भट्टी की जो धधक रही थी उसको रोक लगाने के लिए, कच्ची की बिक्री पर रोक लगाने के लिए, कच्ची के कारोबार को बंद करवाने के लिए जब केशवराम ने आबकारी विभाग से और स्थानीय पुलिस से शिकायत की तो उसका परिणाम ये हुआ कि दबंगों ने मिल करके उनकी हत्या कर दी। इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 महिलाओं के हिरासत में लेने की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से जिले में लगातार एक के बाद एक इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, पहले कप्तानगंज थाना क्षेत्र में 2 घटनाएं ऐसी हुई जिसमें पुलिस की किरकिरी हुई और पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठाए गए और अब ये तीसरी घटना जो है परशुरामपुर थाना क्षेत्र के जटौलिया में हुई जहां कच्ची शराब को बंद कराने के लिए कच्ची शराब की शिकायत करना एक युवक के ऊपर इतना भारी पड़ गया कि दबंगों ने सरेराह उसकी जो है हमला करके हत्या कर दिया।
मामला यही हुआ था, काव अधिकारी आए, दारू का मामला रहा, दारू से काव बोतल अधिकारी काव बोतल लेके बुला के दिखाए के बाद में यहाँ फिर कहीं काव बोलते ये यहाँ तो कुछ ही नहीं है, चला गए अधिकारी लोग आए तो हमारे गाली दे लगी औरत 3-4। उसके बाद में हाँ फिर सवेरे काव बोल से शाम का टाइम गए रहा सौदा आने कुछ वहाँ आपका घेर के मारने लगे, मारी तुम शिकायत तो क्यों हो मेरे यहाँ अधिकारी से। कल यही मामला हुआ था कि मेरे पापा जो थे वो फ़ोन कर दिए थे, ये लोग दारू बेच रहे थे और मेरे गांव के एक लोग पागल थे, तो भाई लग रहे थे पापा के, तो उन्होंने फ़ोन किया कि दारू दे रहे हैं। बहुत बार मना भी किए उस दुकान वाले को, तो वो लोग नहीं मान रहे थे, तो आबकारी विभाग के पास कॉल किए। फिर उसके बाद वो लोग आए, फिर वो लोग दारू नहीं मिला तो फिर चले गए। तब वो जो 3-4 औरत थी आई घर पे गाली दी, हम लोग कुछ भी नहीं बोले, कोई कुछ भी नहीं बोला। फिर उसके बाद पापा और एक गुलाब चाचा हैं गए, सभी लोग तब अगरबत्ती लेने गए थे, तो वहाँ पे पूछने वो मेरे पापा जो थे वो पूछे कि क्यों आप गई थी घर पे गाली देने, तो वो लोग मार दिए। और फिर इसके कारण वहाँ पे तब पुलिस के पास गए सभी लोग, तो वहाँ पे दारू का कोई मुकदमा नहीं हुआ है, मारपीट का मुकदमा चल रहा है, और इसी कारण मेरे पापा का मौत हो गया है। कल हमारे बड़े भाई केशवराम यादव थे, उसने आबकारी विभाग को फ़ोन कर दिया था यहाँ पे अवैध दारू का बिक्री होता है। उन्होंने जाकर मना किया। हमारे गांव के एक पागल थे, उन्होंने पीकर आकर अपने पिताजी को मार रहे थे। उसके बाद हमारे भाई साहब गए वहाँ, तो उन्होंने बोला कि हम बेचेंगे, तो हमारे भाई साहब जिद बस आबकारी विभाग को फ़ोन कर दिए। आबकारी विभाग आया, नामजद भाई साहब को हमारे घर से उठाया, उसके बाद उनके घर पे लेके गई। उनके घर पे लेकर जाने के बाद तो आबकारी विभाग चले गए, तो वो लोग पूरे टीम के साथ हमारे घर पे आई। हमारे घर पे आकर गाली गुप्ता दिए, हमारे यहाँ के सब कुछ नहीं बोले। उसके बाद हम और हमारे भाई साहब गए थे अगरबत्ती लेने चौराहे पे, चौराहे के दुकान के जस्ट बगल उनका घर था, वहाँ पे हम अगरबत्ती ले ही रहे थे। उसके बाद हमारे भाई साहब ने पूछा गाली क्यों दिए, तो उन्होंने तुरंत बाँस उठाकर आक्रमण कर दिया उनके सिर पर। उनको चोट लगने के कारण उन्होंने थाने पे गए FIR दर्ज किए, लेकिन इसमें दारू का जो है इसमें सब मना कर दिए। और आबकारी विभाग को जो हमने फ़ोन भाई साहब हमारे किए थे, उनके मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग है, सब कुछ पूरे व्यवस्थित है। हम लोग आबकारी विभाग को फ़ोन ही किए हैं कि सर आइए, आपके साथ गए थे इसीलिए उनको मारकर